जन्म जमशेदपुर में हुआ, एक मिडिल क्लास परिवार में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नौकरी वाला परिवार मिडिल क्लास ही होगा। और उसके बाद मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा था, तो उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करता था स्टेट। मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, जब बिहार का एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल था जहाँ कंपटीशन से एडमिशन हुआ करता था। जो लोग इस एरिया के हैं उनको पता होगा, नेतरहाट स्कूल। वहाँ उस जमाने में जब बिहार झारखंड एक था, उस समय 12,000 बच्चों ने परीक्षा दी थी और सिर्फ 60 का सिलेक्शन होता था। वहाँ पर 60 सीट थे और मैं उसमें क्वालिफाई किया था। और उस प्रतिष्ठित स्कूल से मैंने पढ़ाई की, नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल। मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वहाँ से किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए कटक चला गया। वहाँ का बेस्ट कॉलेज रेवेन्शा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में। और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने एमए किया साइकोलॉजी से। और उसके बाद मैं दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से मैं लॉ कर रहा था। उसी दौरान मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया पीसीएस में, तो मैं ज्वाइन किया। उसके पहले मैं बताऊं कि मैंने इस जॉब को पाने के लिए दिल्ली में बहुत मेहनत की। और मैं एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि आज इस प्रोजेक्ट में मैं जो काम कर रहा हूं, इसका सारा श्रेय जाता है मेरी मिसेस को, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुका था जॉब में। लेकिन आज वो पूरा बिजनेस मैं मोरली सपोर्ट कर रहा हूँ। जितना संभव होता है मैं सैटरडे संडे को उनको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं कि उस दौरान मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी। 2 बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ मंजूर नहीं था, तो मेरा उसमें नहीं हुआ। और फिर हमने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और यूपी और बिहार दोनों जगह मैं क्वालिफाई किया एज ए डिप्टी कलेक्टर। लेकिन मैं बिहार का था, तो मैं यहाँ ज्वाइन किया। और आज इस प्रोजेक्ट में मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ। अपनी पूरे परिवार को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत होती है। सैटरडे संडे और ऑफिस आवर के बाद जितना संभव हो पाता है वही मैं कर पाता हूँ। लेकिन आज लगभग 25 साल हो गए जॉब करते हुए। 95 में हमने एज ए डिप्टी कलेक्टर नौकरी स्टार्ट की थी। वहाँ से मैं सर्किल ऑफिसर रहा, फिर मैं एसडीएम रहा, फिर मैं एडीएम रहा। और अभी मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ झारखंड सरकार में। पोस्टिंग मेरी हजारीबाग है। मैं कमिश्नर के साथ हूँ अभी। बहुत सारे विभाग हैं जो मैं देख रहा हूँ, और साथ में इस प्रोजेक्ट में मैं अपने परिवार को सपोर्ट भी कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी है स्कूलिंग से लेकर के यहाँ तक। मैं बताऊं कि आज एक चीज़ मैं और इस दौरान शेयर करना चाहूँगा कि उस समय जब मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ था, तो खराब लगा था, क्योंकि जिस पैशन के साथ हमने तैयारी शुरू की थी और मेरे बहुत सारे बैचमेट लोग क्वालिफाई कर गए थे। कोई आज सीनियर आईएएस हैं जो चीफ सेक्रेटरी रैंक में पहुंच चुके हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, कुछ लोग रेलवे में हैं जो रेलवे बोर्ड में आज पहुंच चुके हैं। तो अफसोस हुआ था। लेकिन मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों को देखते हैं तो 3 चीज़ें हैं। अगर कुछ कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा। तो मैं जब अब सोचता हूँ तो ये लगता है कि अगर मैं उस समय डायरेक्ट आईएएस हो गया होता तो शायद ईगो बहुत ज़्यादा होता और मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ देखता भी नहीं। yes. और ये प्लेटफॉर्म मुझसे छूट जाता। तो जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो समझ में आएगा कि जब भी कोई चैलेंज अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न होगा। और उन चैलेंजेस से हमें लेसन लेना चाहिए। अगर कोई रीज़न है तो आप उन चीज़ों को समझेंगे, और कोई भी चैलेंज अगर आ रहे हैं तो उनसे हमको लेसन लेना चाहिए। तो रीज़न, लेसन, और लास्ट में भी बताऊंगा कि जब आप आज जब मैं उसको कनेक्ट करता हूं तो एक कनेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा कि उस समय मैं मेरा क्यों नहीं हुआ
क्योंकि मुझको कुछ बड़ा करना था, ऊपर वाला ने मेरे लिए कुछ और सोच के रखा था। क्योंकि मैं जॉब में होता तो शायद पूरी तरह से जॉब में ही इन्वॉल्व हो गया होता, और आज जो मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाता। तो रीज़न, लेसन और कनेक्शन आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी घटना घट रही है, आप उसके परेशान ना हो। आप ढूँढें, उसमें ज़रूर कोई रीज़न होगा, ऊपर वाले की कुछ ना कुछ मर्ज़ी होगी, उससे कुछ लेसन हम ले सकते हैं। और जब प्रेज़ेंट सिचुएशन को आप एनालाइज़ करेंगे, तो आप पाएँगे कि कुछ कनेक्शन है उसमें। अब मैं बात करूँ कि अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ वेस्टिज के दौरान, तो उसके पहले मैं बताऊँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना था 2000 में, पहली बार। मेरी पोस्टिंग उस समय समस्तीपुर में थी। मुझको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, और उस दौरान मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। आप जानते हैं रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिज़नेस स्कूल, पूरा सीरीज़ रॉबर्ट कियोसाकी का मैंने पढ़ा, और ये बात समझ में आ गई थी कि अकेले काम करके बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस दौरान उस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं स्टार्ट ज़रूर किया था, मैं वहाँ काम नहीं कर पाया, बहुत बिज़ी रहने के कारण पोस्टिंग में, और उसके बाद वो वहाँ ख़त्म हो गया। फिर मैं जब झारखंड और बिहार अलग हुआ, 2000 में मेरी पोस्टिंग झारखंड में हुई। मैं आउट करके झारखंड आ गया, मेरे परिवार के सारे लोग जमशेदपुर में थे। मुझसे बड़े 2 भाई हैं जो इंजीनियर, जो दोनों लोग रिटायर कर गए। एक लास्ट ईयर रिटायर किया, उसके पहले 2 लोग रिटायर किए। मेरी एक सिस्टर है जो हमारी ब्रदर इन लॉ है, वो भी टिस्को में भी हैं। तो हम 4 भाई-बहनों में सबसे छोटे हम हैं। जब हम झारखंड आ गए तो मेरी पोस्टिंग हुई, और उस दौरान मैं फिर से डायरेक्ट सेलिंग की तलाश करने लगा। और मैं जहाँ था जमशेदपुर में, मैंने उनसे पता किया कि कॉलोनी में कोई व्यक्ति उस कंपनी में, जो गोरों वाली कंपनी थी, कोई है क्या? तो पता चला कि एक कॉलोनी के लोग हैं जो इसमें काम करते हैं। मैंने उन लोगों को बुलाया, और उनको बुला कर के मैं दोबारा जॉइन किया, 2004 की बात है। मैंने दोबारा इस इंडस्ट्री को जॉइन किया क्योंकि मुझको इस इंडस्ट्री का पावर पता था। और स्टार्ट करने के बाद मैं लगभग 8 साल तक, 2011 तक बहुत पैशनेटली हम लोग काम किए, पूरा परिवार। उस समय बच्चे छोटे थे बहुत, उनको छोड़ कर के संडे के दिन, उस समय संडे ही सिर्फ मिलता था, क्योंकि फील्ड में थे तो सैटरडे भी नहीं मिलता था। अभी कम से कम जब हम सचिवालय से स्टेट कार्यालय में आ गए हैं कमिश्नरी में, तो 2 दिन छुट्टी मिल जाती है सैटरडे संडे, उसका मैं उपयोग करता हूँ। उस समय सिर्फ संडे मिलता था, संडे को हम लोग पूरे दिन व्यस्त रहते थे, और शाम के टाइम में। लेकिन 8 साल काम करने के बाद भी वहाँ सब कुछ कर रहे थे, पूरी सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे थे। हर वो चीज़ जो ज़रूरी है, कोई फंक्शन हमने मिस नहीं किया उस दौरान भी। कोई भी बड़ा फंक्शन जो कलकत्ता या दिल्ली में होता था, मैं जाता था वहाँ पर। वहाँ बुक ऑफ द मंथ था, उसमें मैं था, स्टैंडिंग ऑर्डर टेप्स में था, मैं हर चीज़ फ़ॉलो कर रहा था। लेकिन मुझको लगा कहीं न कहीं कुछ कमी है, या तो मुझ में कमी है, या ये प्लेटफ़ॉर्म मेरे लायक नहीं है, या मैं इसके लायक नहीं हूँ। और 2011 आते मैं बहुत नेगेटिव हो गया था, क्योंकि घर में बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि आप 8 साल अपना लगा दिए, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो उस दौरान मैंने फिर से और भी कंपनी को सर्च करना शुरू किया, क्योंकि मुझको इस कॉन्सेप्ट पे भरोसा था। और उस दौरान मैंने बहुत सारी कंपनियों को और भी टच किया, लेकिन कहीं न कहीं हर जगह कुछ चैलेंजेस थे, और बहुत बढ़िया नहीं हो पा रहा था। जॉइन तो किए, लेकिन काम नहीं हो रहा था, और स्थिति ये हो गई थी कि 2015 आते-आते मैं बहुत नेगेटिव होकर के छोड़ चुका था, इस इंडस्ट्री से आउट हो चुका था। लेकिन 2015 सितंबर-अक्टूबर की बात है, एक फ़ोन आया, तो जिन्होंने मुझको फ़ोन किया था, मैंने यही कहा कि भैया बहुत हो गया, अब नौकरी ही कर लेंगे, यहाँ कुछ होता नहीं है। और ये बोल के मैंने उनको टाल दिया था। फिर दोबारा उनका जब फ़ोन आया, तो बोले कि दिल्ली से मैं किन्हीं को भेज रहा हूँ। तो मुझको लगा कोई व्यक्ति आना चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, आप दिल्ली से आना चाहते हैं, आ जाइए। तो मैं उनको सिर्फ़, चूँकि वो दिल्ली से आ रहे थे, इसलिए मैं सुनने के लिए उनको, मैं आ गया हज़ारीबाग से।
और जब मैं पहली बार वेस्टेज का प्लान देख रहा था वेस्टेज ऑफिस में, कि मैंने किसी को घर में बताया नहीं था, और मैं सीधे हजारीबाग से आया और सीधे रांची के जो ब्रांच ऑफिस में गया, उनसे मिला, मैंने प्लान देखा, तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि करना तो है नहीं, इतनी दूर से कोई आ गया तो सुन लेते हैं इसकी बात। जब वो बताने लगे तो मुझको एक ही चीज समझ में आया था वहां पर, प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल लगा मुझको, कि प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल है। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था कि प्रोडक्ट तो प्राइस तो कम है, क्या क्वालिटी है इसमें? क्योंकि आदत थी पहले वाली कि महंगा होगा तो क्वालिटी होगा। तो उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि तरीका क्या है, या तो जो व्यक्ति यूज किए उनसे पूछ लीजिए या खुद यूज कर लीजिए। मुझको लगा कि मैं किससे पूछने जाऊंगा, एक बार खुद ही यूज करके देख लेता हूँ। और तो उन्होंने कहा कि आप अपने नाम ये कर सकते हैं, इसलिए कि उस समय 2015 अक्टूबर की बात है, उस समय केवाईसी की जरूरत भी नहीं थी। तो मैंने मिसेस के नाम से फॉर्म भर दिया, और वहां से लगभग 9,000 के प्रोडक्ट मैंने लिए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं इसके यूज करके देखता हूँ। हर प्रोडक्ट जो मुझको लगा घर में यूज हो सकता है, मैं एक एक पीस सबको लेके आया था यूज करने के लिए। लेकिन मैं जब घर लेकर के आया, और घर आते ही जब मैं प्रोडक्ट्स को यहाँ रखा, तो पटाखा बजना शुरू हो गया। वो लगता है फिर कोई धंधा शुरू कर दिया आप, ये इतना सारा प्रोडक्ट लेके आप आए हैं। मैंने कहा कि नहीं, प्रोडक्ट का रेट बड़ा रिजनेबल, एक बार यूज करके देखते हैं हम लोग, और भी डिस्काउंट में मिला है। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था, इतना ज्यादा फेथ खत्म हो चुका था। तो लगभग 15 दिन तक प्रोडक्ट ऐसे रखा रहा। मैंने कुछ प्रोडक्ट उसमें से लेके स्टार्ट किया यूज करना, लेकिन जब प्रोडक्ट घर में रहता है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होने लगा, और लगभग 1 महीना हमने किसी से बात नहीं की थी, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। जब प्रोडक्ट पसंद आ गया तो उस समय नवंबर में 2015 की बात है, मैंने फोन किया जिन्होंने मुझको लाया था इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी के साथ। मैंने कहा भैया, प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, अब इसमें इनकम प्लान क्या है, कि जो व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुका हो, उसके पोटेंशियल को समझता हो, उसका कीड़ा जल्दी मरता नहीं है। तो फिर से वो एक बार ये, और उन्होंने मुझको भेज दिया सर्वज्ञ जी का, उसमें प्लान था यूट्यूब पर, जो अभी भी पहला प्लान उनका है, 45 मिनट का वो प्लान। उन्होंने कहा कि मैं बार बार तो आ नहीं पाऊंगा, मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो मैंने उसको देखना शुरू किया, मैं अकेले बैठ करके यहाँ लगा के देखता था, 3 बार 4 बार 5 बार प्लान को समझने की कोशिश कर रहा था। आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार में प्लान समझ में आता नहीं है। समझ में यही आया कि यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, जो उस कंपनी में हो रहा था, क्यूमुलेटिव प्लान है। एक ही पॉइंट मुझको समझ में आया, बाकी चीजें उतना कैलकुलेशन मुझको समझ में आई नहीं उस समय। तो उसको लगा कि यहाँ तो जब जीरो नहीं हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना प्रोडक्ट भी यूज करता रहेगा तो आज न कल तो वो 20% के लेवल पहुंच जाएगा। उस समय 20% का लेवल था। मुझको लगा कि यहाँ नुकसान कुछ भी नहीं है। जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट लिए थे, मैं जानता भी नहीं था फास्ट रेट क्या होता है, लेकिन मैं चूंकि प्रोडक्ट लेके आया था तो मैं फास्ट रेट हो गया था गलती से। उसको ये पता नहीं था कि 5% 8% होता क्या है। तो मुझको ये लगा कि जब 8% में पहली बार मुझको 554 रुपए आए थे, तो लगा कि प्रोडक्ट यूज करके 554 रुपए आए। और उसके बाद हमने धीरे धीरे कुछ लोगों से बात करना शुरू किया, और तब तक जनवरी आ गया था, 2-3 महीने निकल गए, मैं 14% पर पहुंच चुका था। मैंने किसी भी अपने पुराने कंपनी वाले को टच नहीं किया, इसलिए कि सभी लोग बहुत निगेटिव होकर छोड़े थे। मैं नए नए लोग से बात कर रहा था, और पुराने कोई लोग मेरे साथ उस समय नहीं थे। जब मैं जनवरी में मैं 14% पर था, तो भैया का फोन आ गया, जो हमारे चीफ मेंटर है भारिल सर का फोन आया, क्योंकि जो हमारे और उनके बीच में जो बीच वाले लोग थे वो निकल चुके थे। आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का क्या सिस्टम था। जिनको मैंने देखा था 2004 में कलकत्ता के स्टेडियम में, मैं सोचा था कि अगर इनके साथ काम करने का मौका मिले तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो ऑरा मुझको वहां दिखाई पड़ा था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। तो जो व्यक्ति मुझको इस इंडस्ट्री यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लाए, वो बीच से निकल गए,
और मैं डायरेक्ट हो गया भैया के साथ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम किया। और उसके बाद जब भैया का फ़ोन आया कि फरवरी में 2016 फरवरी में इंदौर में फंक्शन हो रहा है फैमिली रियूनियन, आप उसमें आ जाइए। मैंने उनको कहा कि मैं घर में बोला मैं तो जाना चाहता था, लेकिन घर में मुझको फिर नेगेटिव सुनना पड़ा कि अभी आप समझ सकते हैं 14% में क्या आता होगा उस समय, कि आप उस समय इतना दौड़ भाग किए दिल्ली कलकत्ता, कुछ हुआ नहीं, फिर आप बोल रहे हैं कि जाएंगे इंदौर। मैंने कहा कि उस लेवल के अगर बोल रहे हैं कुछ तो एक बार मुझको जाना चाहिए। और मैं ज़बरदस्ती गया था। मेरे साथ मैं एक नए व्यक्ति को ले गया था जो मेरे साथ स्टार्ट किए थे, जस्ट उस समय स्टार्ट किए थे, फ्रेशर थे इस इंडस्ट्री में। मैं उनको इसलिए ले गया था कि एक व्यक्ति गप करने वाला मेरे साथ रहेगा, और उनको मैं ज़बरदस्ती लेके गया था इंदौर। लेकिन मैं जिनको ज़बरदस्ती ले गया था, आज वो क्राउन है, महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 लोग गए थे, 2 लोग कहाँ हैं आज। तो इस फंक्शन का क्या पावर है आपको पता चल गया होगा। और वहाँ से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब इस काम को कर देना है। वहाँ पर लगभग 500 लोग थे उस समय, और हमने आखिर वहाँ से काम शुरू किया और उसी महीने में हम डायरेक्टर गए फरवरी में। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर। फरवरी में डायरेक्टर हुए, मई में सिल्वर, उसके बाद जून में स्टार, अगस्त में डायमंड और अक्टूबर में क्राउन हो गया। ग्रेट सर, ग्रेट। 13 महीने लगे। मैंने 13 अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अक्टूबर तक ये क्राउन का सफ़र पूरा हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भैया मेरे अपलाइन हैं, आप उतने बिजी हैं, उनको फ़ोन करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि फ़ोन कब किया जाए उनसे मैसेज, तो उनसे बहुत ज़्यादा तो बात हो नहीं पाती थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था उस समय तक। हम लोग तो क्राउन जाने की बात सोच रहे थे, क्राउन क्राउन, और क्राउन चले गए। बाद में समझ में आया कि पैसा कैसे आता है। तो उसके बाद मैंने उस पर काम करना शुरू किया और मैं अपने लेवल को कंसोलिडेट किया, और वहाँ से फिर 2017 में क्राउन हम लोग हुए। 2018 के फंक्शन में हम गए तो उस समय तक क्राउन थे, लेकिन 2019 में मैं यूसीडी गया, तो 19 के फंक्शन में। 2020 में मैं डीसीडी था, और 2021 इस बार का फंक्शन हम लोग जो जयपुर में अटेंड किए वर्चुअल, जो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फंक्शन हुआ वर्चुअल, वहाँ मैं फिजिकली प्रेजेंट था। और फरवरी में फंक्शन के दौरान ही मैंने डिसीजन लिया कि अब इस रेस को ख़त्म कर डालना चाहिए, बहुत हो गया, ये रेस अब इसको ख़त्म करना है। और मैंने भैया से कहा था कि अधिक से अधिक 90 दिन और लगेंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग निकल रहे थे, मैं कहूँगा विवेक जैन सर को कि उनका ये देन था, उन्होंने कहा कि आप मई तक क्यों वेट कर रहे हैं, हम लोग हो सकता है अप्रैल में डीयूसीडी एंड अप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, उसके पहले ख़त्म कीजिए ना इसको। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि चलिए सर, आप बोल रहे हैं तो मैं पहले ही ख़त्म कर देता हूँ इसको। और मार्च के महीने में हम लोग डिसाइड किए, और 31 मार्च को ये डीयूसीडी का लेवल अचीव हुआ। ग्रेट, उसके पहले ग्रेट। उसके पहले एक बार बताऊं कि मैं नौकरी में था। नौकरी में मैं पहली गाड़ी मैंने सेकेंड हैंड मारुति ली थी, उसके बाद मैं फिर वैगन आर लिया था। उसके ऊपर सोचने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन इस इंडस्ट्री का क्या पावर है कि 1.25 साल में मैंने पहली गाड़ी ली थी एस क्रॉस। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक ऑटोमेटिक कार लेनी चाहिए, क्योंकि बेटियां भी चला सके उसको। और मैं खुद भी, चूंकि हमेशा गवर्नमेंट जॉब में कोई ना कोई ड्राइवर रहता था, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था ड्राइविंग पर। मुझको लगा कि ऑटोमेटिक रहेगा तो ज़्यादा आसान होगा, और इसलिए मैंने एक दूसरी छोटी गाड़ी ली, हुंडई नियोज। और फाइनली जो मेरा ड्रीम कार था, जो मैंने 5 साल पहले सोचा था, वो नवंबर 2020 में मर्सिडीज जीएलसी 62 लाख की वो आ गई। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट, बधाई हो सर। तो ये इस सफ़र में मैं जो चीज़ अचीव कर पाया, अब मैं अपनी बात करूं कि ये सब कुछ संभव हो सका क्यों, मैं 3 चीज़ों पर फोकस करूंगा।
सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ड्रीम। मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था मैं सोचा था कि 5 साल लगेंगे मेरे कुछ को DOCD जाने में। उसी समय डिसाइड किया था कि 5 साल, क्योंकि जो काउंसलिंग हुई थी उस पता चला था कि 3 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। अगर आप सीरियस हैं, पार्ट टाइम में भी इसको अगर करना चाहें तो 3 से 5 साल में हो सकता है। तो हम लोग पार्ट टाइम ही स्टार्ट किए और आज भी पार्ट टाइम में ही है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊं कि आप पार्ट टाइम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, आप फुल टाइम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन सम टाइम नहीं चलेगा। आप सम टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप चाहे पार्ट टाइम कीजिए चाहे फुल टाइम कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा इसको। अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं तो 2 घंटा आपने डिसाइड किया, 2 घंटा आपको देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने कभी भी इसको सम टाइम नहीं किया। तो सक्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 बातों पर फोकस करूंगा। पहला, ड्रीम। तो ड्रीम शुरू से था, मैं बचपन से ड्रीमर था। प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। जॉब में भी मैं इसलिए गया था कि उस समय मैं वो लाल बत्ती देखता था, मैं उसका, मेरा एक ये था कि जॉब में वो पावर से वो सब कुछ मिल जाएगा। तो दिमाग में वो चलता था कि पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में समझ में आया कि सिर्फ पावर से नहीं होगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि संस्कार ऐसे थे मेरे माता पिता के, वो टिस्को में थे, और मेरी स्कूलिंग भी ऐसी जगह हुई थी जहां पर मोरालिटी बहुत ज़्यादा डाला गया था। तो मैं सही पैसे में विश्वास करता था और इसलिए मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रीम में जब आप डालते हैं डेट तो बन जाता है गोल। मैं बात करूं कि आज ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं, तो गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी जब आप लोगों से बात करेंगे 90% ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं है। अगर एक नौकरी मिल गई है, सुबह जा रहे हैं शाम में आ रहे हैं। अगर एक दुकान खोल लिया, सुबह जा रहे हैं शाम में आ रहे हैं, लेकिन कोई गोल नहीं है लाइफ का। तो ये वो लोग हैं जो भटकने वाले की श्रेणी में आते हैं। कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, ये पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनका लाइफ में गोल तो है, सपना है, लेकिन उसे पाने के लिए जो पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, जो दमखम, जो जोर लगाना पड़ता है, वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो लगाते नहीं है। तो उनका सपना मुंगेरी लाल कासिम सपना है। ये भगोड़ों की श्रेणी में आते हैं। सपना तो रखते हैं लेकिन उसे पाने के लिए उसका पीछा नहीं करते। ये तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास में सपना है, उसे पाने के लिए उस पूरा दमखम लगाते हैं, उसका पीछा करते हैं, और तब तक पीछा करते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते हैं। ये सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसके ऊपर की भी एक कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जिनका सपना होता है, उसे पाने के लिए पूरा दमखम लगाते हैं, उसका पीछा करते हैं, पहले खुद सफल हो जाते हैं, और जब खुद सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं उनका सपना पूरा करने में। और ये लोग कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे विनिंग टीम के प्लेटफॉर्म पर। विनिंग टीम में मिलेंगे लोग। ये महान लोग की श्रेणी में आते हैं। ये तो सफलता का मतलब सिर्फ खुद सफल होना नहीं है। जब आपके कारण कितने लोग सफल हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है ड्रीम, गोल, और उसके साथ में फियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रीम जो है वो इमोशनल होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, नॉन निगोशिएबल। तब आप उसको अचीव कर पाएंगे। सुपरफिशियल ड्रीम नहीं चाहिए। तो ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है फेथ, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीफ की हम बात करते हैं तो 4 चीजें हैं। पहला चीज, बिलीफ इन योर सेल्फ। आपको खुद पर विश्वास पहला चीज है। चाहे आपके परिवार के लोग आपको विश्वास करते ना हो, आपके रिश्तेदार आप पर विश्वास ना करते हो, आपके दोस्त आप पर विश्वास ना करते हो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है या नहीं? अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सफल हो जाएंगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का।
सचिन 10th क्लास में फेल हो गए, लेकिन वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि उनका गोल पढ़ाई नहीं था, उनका गोल क्रिकेट में सक्सेसफुल होना था। तो आपका जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो बिलीव इन योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऊपर वाले ने यूनिक बनाया है। ऊपर वाला कोई भी चीज ऑर्डिनरी नहीं बनाता है, आपको ऊपर वाले ने बनाया है। किसी भी एक इंसान का दूसरे इंसान से फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, क्योंकि आप अलग हैं। तो आपको ऊपर वाले ने बनाया है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। तो बिलीव इन योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, बिलीव इन कंपनी। आपको, आप जिस कंपनी में हैं 100% फेथ होना चाहिए उसमें। आपको पता है वेस्टिज आज वर्ल्ड में 30th रैंक पर आ गए हम लोग, इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। आपको 100% फेथ होना चाहिए, 99 नहीं चलेगा। आपको मैनेजमेंट पर फेथ होना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट विजनरी है। आपको प्रोडक्ट पर फेथ होना चाहिए, प्लान पर फेथ होना चाहिए, 100% फेथ चाहिए। जिस भी कंपनी में आए, अगर आप सफल होना चाहते हैं उसमें 100% फेथ चाहिए। आज वेस्टिज इस तेजी से ग्रो कर रही है, तो आपका फेथ 100% होना चाहिए कंपनी में कि आप बेस्ट कंपनी के साथ में हैं। यू आर इन द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। 99 नहीं चलेगा, 100% फेथ चाहिए। अगर तीसरी चीज बताऊं कि तीसरा जो फेथ है, बिलीफ सिस्टम, वो होना चाहिए बिलीफ इन विनिंग टीम सिस्टम। विनिंग टीम वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। आज दुनिया में इससे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन में भी विनिंग टीम लगातार आपके लिए कुछ कर रही है, अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रही है। तो दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है विनिंग टीम। मैं अगर अपनी बात सक्सेस की बताऊं तो अगर ये विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता था। क्योंकि हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बिना सिस्टम के आगे बढ़ ही नहीं सकते, जिनको फुर्सत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम का पावर है कि हम अपने लोगों को लाते हैं, उनको विनिंग टीम सिस्टम में प्लग इन करते हैं और चीजें बहुत आसानी से होती चली जाती हैं। तो विनिंग टीम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहूं कि देयर इज ऑलवेज सिस्टम टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हेलो, देयर इज ऑलवेज सिस्टम टू सक्सेस, और विनिंग टीम वो सिस्टम है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। आपको इस सिस्टम में प्लग इन होना होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि रातों रात कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आप 2 से 5 साल तक इस सिस्टम में और अपने अपलाइन के साथ प्लग इन रहे, सिस्टम को 100% आपने फॉलो किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर 2 से 5 साल आपने काम कर लिया तो आपकी इनकम 2 से 5 लाख के बीच में होगी। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि हमने इसको करके देखा है। हम जैसे लोग जो जिनके पास टाइम नहीं था, लेकिन इस सिस्टम की वजह से सफल हुए हम लोग। अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो विनिंग टीम सिस्टम में सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो है कोर, गो गेटर एंड पीएससी। अगर इस 3 चीज को आपने समझ लिया तो आप सफल हो जाएंगे। विनिंग टीम सिस्टम में पहली चीज है कोर। कोर आप कहीं भी आप सुनेंगे, कोर का मतलब होता है कि जो 100% फॉलो करता है चीजों को। जैसे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि झारखंड भी नक्सल अफेक्टेड है, हम लोग बोलते हैं हार्ड कोर टेररिस्ट है ये। तो यहां भी जब हार्ड कोर आप हो जाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं।
तो कोर का मतलब उसके 5 क्वालिफिकेशन है। पहला है 150 पर्सनल पीवी बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ। आपको जो कोर हैं उनको 10 तारीख से पहले 150 पर्सनल पीवी करना है। ये पहला क्वालिफिकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है ये। अभी विनिंग टीम ने कमिटमेंट डे अनाउंस कर दिया है, तो जो सही मायने में लीडर हैं वो 2, 3, 4 में करते हैं। हर मंथ में 2, 3, 4 हमारा कमिटमेंट डे है, उसको फॉलो करते हैं और 150 पीवी कर लेते हैं। हम लोग पहले दिन करते हैं 2 तारीख को, जिस दिन मंथ स्टार्ट होता है सबसे पहले अपनी बिलिंग करते हैं हम लोग 150 प्लस पीवी की। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपके लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आप क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप जो बोल रहे हैं उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप जो कर रहे हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। तो आपकी टीम भी वही फॉलो करेगी जो आप करते हैं, ना कि आप जो बोलते हैं। तो सबसे पहले खुद करना है 150 पर्सनल पीवी। दूसरा है 10 कोर स्टेप ऑन डेली बेसिस। 10 कोर स्टेप हमको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। 10 कोर स्टेप की एक जबरदस्त सीडी है भैया की, जो हमारी क्लासिक सीडी है। जो लोग नहीं सुने होंगे अपने सीईपी पर सब्सक्राइब करके आप उसको जरूर सुने। मुझको याद नहीं मैंने कितनी बार उस सीडी को सुना है, शायद वो 300 से 400 बार हो गया होगा। तो 10 कोर स्टेप सीडी आपको फॉलो करना है उसको, और वो 10 कोर स्टेप आपको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों लोग अलग अलग 10 कोर स्टेप ना करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 स्टेप हम कर लेंगे, 5 स्टेप हमारी मिसेस करेंगी। तो आपको चेक करना है कि आप डेली बेसिस पर 10 कोर स्टेप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब लोग जानते हैं उसको। तीसरा चीज है कोर का जो तीसरा क्वालिफिकेशन है वो 5 LCC, 5 लॉयल कंज्यूमर क्लब। ये 5 लॉयल कंज्यूमर आपके होने चाहिए। ये कौन होंगे? जिनको आपने प्लान दिखाया और वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं, उनको आप रजिस्टर्ड कंज्यूमर बना लीजिए। तो अगर 5 कंज्यूमर आपके पास में है और एक एवरेज कंज्यूमर 1500 से लेकर 3000 का है, तो आप अगर 3000 का भी होता है तो आप 500 पीवी इस कंज्यूमर के थ्रू कर सकते हैं। इस 5 LCC का फायदा ये होता है कि जो लोग भी अपना साइड वॉल्यूम की बात करते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, स्टार में साइड वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो ये 500 पीवी 5 LCC से आपके हो जाएंगे। ये तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 लॉयल कंज्यूमर क्लब। चौथा है हमारा बी ए प्रेजेंटर। आपको प्रेजेंटर बनना है। जब तक आपका प्लान आपका अपलाइन कर रहा है तब तक बिजनेस आपका नहीं हो रहा है, अपलाइन का हो रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता है उसको प्रेजेंटर होना जरूरी है। तो बी ए प्रेजेंटर। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो है यूज विनिंग टीम टूल्स। हमें विनिंग टीम के टूल्स यूज करने हैं। टूल्स कौन से हैं? स्टार्टर पैक सबसे पहले, सक्सेस प्रोफाइल हमारा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति जिनको आप स्टार्ट कराते हैं राइट स्टार्टअप में, ये दोनों चीज होना चाहिए। और उनको विनिंग टीम का ऐप इंस्टॉल कराइए, उनका सीईपी सब्सक्राइब कराइए। सिर्फ 499 में आप सोच सकते हैं कि सारा एजुकेशन सिस्टम, ऑडियो वीडियो आपके मोबाइल पर आ जाता है। जो नए वीडियो भी रिलीज हो रहे हैं वो भी आपके मोबाइल पर आ जाते हैं। तो हमको यूज करना है विनिंग टीम टूल्स को। तो ये 5 क्वालिफिकेशन है कोर के। अगर आप ये पांचों चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप हो गए कोर। तो विनिंग टीम सिस्टम में कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोर हो गए तो आपने अपना 50% काम अपना खत्म हो गया आपका। इसमें सक्सेस के लिए 50% आपने काम कर लिया है। अब जो दूसरा स्टेप हमारा है गो गेटर का। गो गेटर मतलब कि अगर आपने अपने 6 अलग अलग लेग में 6 कोर तैयार कर लिए, आप अपने अलग अलग 6 लेग में 6 कोर तैयार कर लिए तो आप हो गए गो गेटर। और ये राइट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वेस्टिज में जो पे आउट आता है वो स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम से आता है।
सिर्फ वॉल्यूम से नहीं आता है, वॉल्यूम प्लस स्ट्रक्चर आपको सही इनकम देता है। तो अगर 6 अलग अलग लेग में आपने 6 कोर तैयार किए, कोर का मतलब आप समझ चुके हैं, 5 क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसका। तो अगर वो फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग लेग में 6 कोर आपको हो गए, तो आप हो गए गो गेटर। उसमें एक एडिशनल क्वालिफिकेशन ये है कि उसका सीईपी मस्ट है उसका। तो कोर होंगे और सीईपी 100% उनका होना चाहिए, तो आप हो गए गो गेटर। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। आप जिस भी लेवल पर हैं, आप सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप स्टार हैं, आप उस लेवल पर जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ले सकते हैं अगर आप स्ट्रक्चर को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। तो अभी 2 करोड़ क्लब चल रहा है। अगर आप सिल्वर हैं तो अपना लेवल चेंज करने के पहले उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ले लीजिए। आप स्टार हैं तो स्टार के रूप में 2 लेग आप एलओबी पर लेके जाइए पहले। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 6 लेग पर काम नहीं करें, 6 लेग में कोर आपके होंगे, लेकिन आपका जो टाइम जाएगा, टाइम का जो मैनेजमेंट आप करेंगे, उसमें आप एटलीस्ट 2 लेग पर उनको लेके जाएंगे एलओबी पर। और जब आपके नीचे कम से कम 2 लोग एलओबी लेते हैं, तब जाकर के वो आपका सही स्ट्रक्चर होता है। तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए आप अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पीएससी, हमारा पर्सनल एक्टिविटी सर्किल। अगर आप पर्सनल एक्टिविटी फॉलो करेंगे तो यहां हर वो लेवल आप अचीव कर पाएंगे। पर्सनल एक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं, जैसे हम जो लोग हैं जो जॉब के साथ साथ इसको बिल्ड कर रहे हैं, अगर पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं तो कम से कम 2 प्लान पर डे, मिनिमम 2 प्लान पर डे, ये होना ही चाहिए। और अगर किसी कारण से कभी छूट गया तो आप जो सैटरडे संडे मिलता है आपको, बीच में छुट्टी का दिन मिलता है, उस दिन आप ज्यादा प्लान कर लेंगे, लेकिन वीक का जो टोटल टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। अगर वीक में हमको 14 करना था तो हम कम से कम 14 प्लान मेरा होना चाहिए। तो 2 प्लान अगर पर डे आप कर रहे हैं और विनिंग टीम सिस्टम से आपने सही स्टार्टअप किया, और अगर 3000 की ज्वाइनिंग भी हुई और 50% ज्वाइनिंग भी अगर हुई, तो पूरे महीने में आपकी 30 ज्वाइनिंग हुई। और ये 30 ज्वाइनिंग अगर 3000 की भी हुई है तो आप लगभग 1 लाख का टर्नओवर अकेले कर रहे हैं, आप अपने दम पर कर रहे हैं। ये पीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कारण आपका 1 लाख का टर्नओवर हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, 1 लाख का टर्नओवर मतलब लगभग 3000 पीवी। आपको कभी भी किसी भी लेवल पर लोग बोलते हैं कि साइड वॉल्यूम नहीं मेंटेन हुआ, ये नौबत नहीं आएगी अगर आप पीएससी फॉलो करते हैं तो। चाहे आप किसी लेवल पर हो, आज भी हम लोग पीएससी फॉलो कर रहे हैं, अभी भी मिनिमम 2 प्लान करते हैं। अब तो और ज्यादा आसान हो गया, सभी लोग घरों में रह रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है। आज से झारखंड में भी स्ट्रिक्ट हो गया लॉकडाउन बहुत ज्यादा। तो आप घरों में रह रहे हैं, ज्यादा आसानी से बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं। आप लिंक शेयर कर दिए, एक साथ आप बहुत सारे शहर के बहुत सारे स्टेट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्लान करना आसान हो गया। अब तो आप दिन भर में 4-5 प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 2 प्लान भी किए और उसमें मिनिमम 1 ज्वाइनिंग भी हुई, तो पूरे महीने में 30 ज्वाइनिंग के साथ आप 1 लाख का टर्नओवर कर लेते हैं। और अगर हम बात करें कि उसका 20%, 30 ज्वाइनिंग हुई है, अगर उसका 20%, 80-20 रूल के हिसाब से 30 ज्वाइनिंग में कम से कम 6 लोग तो आपको मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 6 लोग ढूंढने नहीं पड़ते हैं, आपको अपने जैसा 6 लोग चाहिए। तो वो 6 लोग अगर आपको 6 लेग में मिल गए तो आपका गो गेटर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो अगर हम टाइम की बात करें तो 3 दिन में किसी व्यक्ति को कोर्ट जाना चाहिए जो सीरियस है। आपने स्टार्ट किया, 3 दिन में आपको कोर्ट जाना है। कोर्ट जाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लान। हो बाकी चीज तो पहले दिन आप कर सकते हैं, 150 पर्सनल भी कर सकते हैं आप, 10 को स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ उसमें बी ए प्रेजेंटर जो है, उसमें आपको हो सकता है टाइम लगे 3 दिन का।
अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लान को सीख लीजिए और प्लान प्रेजेंट करना सीख लीजिए। 3 दिन में आप कोर हो जाते हैं। 1 महीने के दौरान, बाकी 27 दिन के अंदर आपने पीएससी फॉलो किया तो आप गो गेटर चले जाते हैं। यानी 1 महीने में आप गो गेटर हो गए खुद। और अगले 2 महीने में, मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, अगले 2 महीने में जो ये 6 कोर आपके अलग-अलग लेग में हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं उनको गो गेटर ले जाने में। तो अगले 2 महीने में आपने उन 6 लोगों को मदद किया गो गेटर जाने में। तो 6 के 6 नहीं जाएंगे, उसमें से 2 या 3 आपके गो गेटर चले जाएंगे। यानी 3 महीने 90 डेज के जो हम लोग बात करते हैं मिशन 90 डेज में, तो आपका 2 या 3 लेग गो गेटर चला जाएगा आपका। और अगला 3 महीना, क्योंकि 6 मंथ की प्लानिंग बता रहा हूं कि 90 डेज में, पहले 90 डेज में आप गए, आपके नीचे 2 या 3 लेग आपके गए, और अगले 3 महीने में जो बाकी के 2-3 लेग हैं वो होंगे। लेकिन आपको करना ये होगा कि हर महीने 2 नया फ्रंट खोलना होगा। हम 6 पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, तो 2 लेग हर महीने नया खोलते रहेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन बढ़ जाता है, और जब आपके पास में 8-10 लेग होते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए 6 लोगों को गो गेटर ले जाना। तो 6 महीने में आप अपने साथ में 6 गो गेटर लेके चले गए। यानी आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे नीचे 36 कोर है, उसके ऊपर 6 गो गेटर हैं, उसके ऊपर आप हैं। यानी आप हुए क्राउन क्लब के मेंबर। अभी क्राउन नहीं हुए, लेकिन 6 महीने में क्राउन क्लब के मेंबर हो गए। यानी अगले महीने आप क्राउन जा रहे हैं। अगर 6 महीने आपने इसको फॉलो किया तो अगले महीने आप क्राउन चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विनिंग टीम सिस्टम। क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं, विनिंग टीम सिस्टम की वजह से। मैं सारा का सारा क्रेडिट विनिंग टीम सिस्टम को देता हूं। मुझ में कुछ भी नहीं है, मैंने अपने आप को जीरो किया और 100% सिस्टम को फॉलो किया, और आज ये 5 साल के दौरान ये सब कुछ हो गया। तो मैं बात कर रहा था बिलीफ इन सिस्टम की। अब मैं लास्ट जो पॉइंट है, बिलीफ इन गॉड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए। आप खुद पर भरोसा है, आपको कंपनी पर भरोसा है, टीम सिस्टम पर भरोसा है, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। परेशान वही लोग होते हैं जिनको ऊपर वाले भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमारा सुप्रीम अपलाइन तो वही है। तो अगर ऊपर वाले पर भरोसा आपको है तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो ऊपर वाले पर आपको 100% फेथ होना चाहिए। और मैं बात करूं कि अगर सफल और असफल लोगों की बात करें अगर, तो सफल लोग और असफल लोगों में अगर आप अंतर देखेंगे तो मैं मानता हूं कि सिर्फ एक अंतर है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सफल हो किसी फील्ड में हो, असफल हो, उनकी सिर्फ एक अंतर होता है कि सफल लोग वो काम करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। सफल लोग वो काम करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा नहीं लगता उसको कर करके करने की आदत डाल लेते हैं। और असफल लोग वो काम जो उनको अच्छा नहीं लगता वो नहीं करते हैं। सिर्फ एक अंतर है असफल और असफल लोगों में। असफल लोग जो सफलता के लिए जरूरी है वो काम नहीं करने की आदत डाल लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, न सफल लोगों को न असफल लोगों को। लेकिन जो सफल हैं उनको देखें तो सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाल ली है। और अगर आप किसी भी काम को लगातार 21 दिन करेंगे तो आपकी आदत हो जाती है। तो बोला जाता है कि आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदल लीजिए। आप अगर अपनी आदतें बदल लेंगे, और ये पूरा सर्किल है जो स्टार्ट होता है सोच से, आपके थॉट से स्टार्ट होता है। आप कोई थॉट आपके आता है, आपका सोच है,
उसके अनुसार आप एक्शन करते हैं। आपने क्या किया, 21 दिन का एक्शन किया सुबह उठने का, तो वो बन जाता है आपका हैबिट, वो आपकी आदत बन गई। और जब उसी आदत को आप लगातार फॉलो करते हैं 90 दिन तक, वो बन जाता है आपका बिहेवियर, वो आपका बिहेवियर हो गया। और बिहेवियर से ही कैरेक्टर बनता है आपका, और कैरेक्टर ही आपको सफल बनाता है। तो सक्सेस का जो सर्किल है ना, ये सोच से स्टार्ट होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सफल असफल लोगों में, जो बोले मैंने बात की आदतों की। किताब पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, बुक पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, ना मुझे अच्छा लगता ना आपको अच्छा लगता होगा। किताब पढ़ने से नींद आती है। लेकिन फर्क क्या है सफल और असफल लोगों में? सफल लोग को जब नींद आती है तो खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, टहलते टहलते पढ़ते हैं फिर। लेकिन असफल लोग, उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो बंद कर देते हैं किताब। सफल लोग और असफल लोग में, आप मीटिंग में लोग को बुलाएंगे, सफल लोग लगातार मीटिंग में आते हैं, हर मीटिंग में आपको मिलेंगे वो। और असफल लोग को आप मीटिंग में बुलाएंगे तो उनके पास 50 तरह के बहाने हैं। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सफल और असफल लोगों में, जो बेसिक अंतर है उनकी आदतों का है। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, मैं इस फील्ड की बात नहीं रहा, कहीं भी आप सफल होना चाहते हैं, आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं, मैंने बात किया ड्रीम पर, गोल पर, बिलीफ सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट चीज मैं बात करूंगा विजन पर। अगर आपको सफल होना है तो आपको विजनरी होना होगा। बी ए विजनरी लीडर। आप देखें जो लोग भी कहीं भी सफल हैं, वो विजनरी हैं। वो चाहे मुकेश अंबानी को देख लीजिए, जो लोग सफल हैं देखिए वो विजनरी हैं। आज वेस्टिज को देख लीजिए, वेस्टिज जब स्टार्ट की थी कंपनी, जो हमारे जो सीएमडी हैं गौतम वाली साहब, वो उस समय बात करते थे 5 साल बाद की बात करते थे कि 5 साल बाद हम यहाँ होंगे, 5 साल बाद। और जब 5 साल बीता तो वो बात करते थे 2010 की, 12 की। उसके बाद उन्होंने बात करना शुरू किया 2020 की, और 2020 में बात कर रहे हैं 2025 की। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग सफल हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो लीडर हो, वो विजनरी होंगे। जब मुकेश अंबानी ने जियो स्टार्ट किया था, जब ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे थे, 5 साल 6 साल लगा उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा था। उनको पता था कि जब 6 साल बाद जब जियो लॉन्च होगा तो एक शॉट में पूरे बाकी चिप धराशायी हो जाएगा। तो बी ए विजनरी लीडर। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप कहां तक देख पा रहे हैं? क्या आज आप देख रहे हैं कि आपको पहला चेक आपको 200 रुपए का आया? ये 2020 मैच नहीं है। आप यहां पर आए हैं जनरेशन की इनकम के लिए। अगर आप आए हैं जनरेशन की इनकम के लिए, तो 2 से 5 साल तो देना पड़ेगा। यहां रातों रात कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 2 से 5 साल अगर आपने सिस्टम को दे दिया, विनिंग टीम सिस्टम को दे दिया, तो आप जो चाहते हैं हो जाएगा। तो आपको विजन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। आज आप पता है कि आपने फिक्की का, केपीएमजी का रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि आज जो हम लगभग 10,000 करोड़ के हैं, 2025 तक हम लगभग 64,500 करोड़ के हो जाएंगे। और अब जो ये कोविड आया है 1 साल से, हो सकता है कि उसके पहले ही हम हो जाए। इसलिए कि आज बहुत सारे लोग लुकिंग जोन में आ गए। आपको पता है कि इस दौरान बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, लगभग 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये, अगर मैं बात करूं कि ये कोरोना बहुत कुछ खत्म किया, लेकिन आपको इस कोरोना से भी एक लेसन लेना चाहिए। अगर आज हम नहीं समझे इस चीज को, तो कब समझेंगे? जिस परिवार का मुखिया चला गया इस कोरोना में, सरकार के लिए तो सिर्फ वो एक आंकड़ा है कि 2% लोगों का डेथ हुआ है। लेकिन आप सोच के देखिए, उस परिवार का तो 100% चला गया। और आज भी अगर हम नहीं समझे इस चीज को, तो कब समझेंगे?
तो आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने 3 साल दिया तो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम यहां से आप खड़ा कर सकते हैं। और 2025 तक जब कंपनी 50 देशों में होगी, टर्नओवर 20,000 करोड़ का होगा। आज जब ये 27-2800 करोड़ के टर्नओवर में कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है, तो जब 20,000 करोड़ का होगा तो हो सकता है आज जो यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों की इनकम 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ होगी। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप समझ सकते हैं, तो आपका विजन वहां तक जाना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो 2026 में मेरा रिटायरमेंट होगा, 5 साल और बचे हैं। लेकिन रिटायर जब मैं करूंगा तो चूंकि मैं 1995 में ज्वाइन किया था, उस समय पेंशन सिस्टम लागू था। 2004 के बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब में आए हैं उनको पेंशन नहीं है। मैं चाहता तो बहुत आराम से रह सकता था, कि इसलिए कि मैं जब रिटायर भी करूंगा तो मुझको 1 लाख रुपए पेंशन आएगा। आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद मैंने चुना इसको। मुझको प्रूव करना था बहुत कुछ, मुझको अपने आप को प्रूव करना था। तो आज आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां तक देख पा रहे हैं। जब मैं रिटायर करूंगा तो मेरे साथ के जो लोग भी हैं, जो किसी भी लेवल पर होंगे, तो ऑलमोस्ट सारे लोग 1 साल के अंदर लगभग उसी आसपास रिटायर करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उस समय उनके पास में पेंशन 1 लाख रुपए आएगा। मुझसे जब कोई पूछता है कि क्या प्लान है तुम्हारा, मैं बोलता हूं कि मेरा पेंशन तो 50 लाख से कम का नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, 5 साल पहले मैं जब स्टार्ट किया था, इसी सोच के साथ स्टार्ट किया था, ये 5 साल में सब कुछ हुआ है। और अगले 5 साल में बहुत सारे लोगों की मदद करना है, बहुत सारे लोगों को मदद करके, ताकि इस देश की, जो मैं जॉब में जिन लोगों को मदद नहीं कर पाया, आज इसके थ्रू मैं बहुत लोगों को मदद करके इस देश के जीडीपी में मेरा योगदान होगा। अगर मैं 1000 लोग को लाख रुपए के इनकम पर लेके जा सका, तो आप समझ सकते हैं मेरा योगदान इस जीडीपी में हुआ या नहीं हुआ। तो ये वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद सफल नहीं होते हैं, सिर्फ आपका योगदान एक नागरिक के रूप में भी होता है, देश के लिए भी होता है। तो अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो देश के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं एक चीज कह के अपनी बात को यहां पर विराम देना चाहूंगा कि योर लाइफ शुड बी अ मैसेज टू सोसाइटी। और इट मस्ट बी इंस्पायरिंग। अगर हम आए हैं कोई किरदार निभाने इस जमीन पर, अगर हम आए हैं कोई किरदार निभाने इस जमीन पर, तो कुछ काम ऐसा कर चलो कल जमाना मिसाल दे। इन बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ खत्म करता हूँ। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी बात अगर किसी को कुछ अन्यथा लगी हो तो अन्यथा ना लेंगे। तो थैंक यू रमातार जी, विनिंग टीम सिस्टम, जो कि हमको इतना कुछ दिया। थैंक यू भरिल सर, पूरी फैमिली। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.